हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेविटेशन की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में। असल में स्मॉल जी होता क्या है उसके बारे में आज हम आपको सारी जानकारी ए टू जेड पूरा देंगे। हमने आपको अर्थ पे बता दिया था कि अर्थ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है वो कितना होता है। जी का मान जो अर्थ पे होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ हमने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में। अब हम आपको आगे जो है एबव द अर्थ एंड बिलो द अर्थ बताएंगे कि यदि हम पृथ्वी से यदि कुछ हाइट पर जाएं तो क्या हमारी ग्रेविटी का मान सेम रहेगा, या हम डेप्थ में जाएं, नीचे जाएं पृथ्वी के, तो क्या हमारी ग्रेविटी सेम रहेगी या ग्रेविटी कम होगी। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एबव द अर्थ। एबव द अर्थ, तो एबव द अर्थ के लिए हम जैसे ये पृथ्वी हो गई दोस्तों। अब मान लीजिए ये रेडियस है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आ गया है तो अब इसका यहाँ पे तो ग्रेविटी कितनी थी, ये सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब ये पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या यहाँ पे भी ग्रेविटी 9.8 मीटर ही होगी, ये क्वेश्चन पुट उठता है कि क्या यही हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे जाने पे ग्रेविटी का मान जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज कितना डिक्रीज होगा वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जी एच इज इक्वल टू जी 1-2h/RE, 1-2h/RE, ठीक है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं और ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपसे ज़रूर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं बिलो द अर्थ। बिलो द अर्थ के केस में क्या होगा। बिलो द अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया। अब हम सरफेस पे थे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब हम कुछ नीचे चले गए, अर्थ के अंदर चले गए, अर्थ के अंदर डी डिस्टेंस पे चले गए, तो हमारी ग्रेविटी चेंज होगी। कितनी चेंज होगी वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, वो हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूला आप दोस्तों एकदम याद रखिए कि हाइट पे जाने पे किस फैक्टर में चेंज हो रही है और डेप्थ में जाने पे ग्रेविटी पे क्या असर पड़ रहा है। हाइट पे जाने पे ज़्यादा चेंज हो रही है या डेप्थ में जाने पे ज़्यादा चेंज हो रही है, ये चीज़ें आप बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और इसको अप्लाई करना सीख लीजिए कि कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स में इसको लगाया जाता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो हमारा है टॉपिक एस्केप स्पीड। हमने आपको जी के बारे में और कई चीज़ें बताई थी, जैसे जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये मून के लिए 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। मून पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए मून पे जो होता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पे ग्रेविटी का मान बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है। और जी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो एस्केप स्पीड है। एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड द मिनिमम स्पीड। एस्केप स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसी स्पीड या एक ऐसी वेलोसिटी या एक ऐसी गति जिससे हम किसी वस्तु को अपने सरफेस अपने पृथ्वी से फेंकें तो वो अपने पृथ्वी के पुल मतलब अपने पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल खिंचाव है उससे बाहर चला जाए। यदि उससे बाहर चला गया तो वो स्पीड क्या कहलाएगी, एस्केप स्पीड कहलाएगी। वो स्पीड एस्केप स्पीड कहलाएगी। ये सरफेस हो गया हमारा और हम यहाँ पे खड़े हैं, और हमने किसी वस्तु को तेज़ी से फेंका और वो ये हमारा रहा क्या, हमारा ये जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इससे बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, तो ये स्पीड हमारी जो है वो एस्केप स्पीड कहलाएगी। ठीक है। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर।
मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, कम से कम स्पीड जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले चली जाए, उसे क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही पुल होता है, खिंचाव होता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जब वो इससे बाहर चली जाएगी वस्तु, तो वो क्या करेगी, जब यदि बाहर चली गई तो क्या होगा उसका, तो वो क्या जाती रहेगी, नहीं, वो बाहर जाने के बाद फिर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगी। फिर जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है, क्योंकि इनके बीच में इंटरैक्शंस हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है। ठीक है दोस्तों। फिर वो जाने के बाद इधर चक्कर लगाने लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एस्केप स्पीड का मान कितना होता है, कि हम कितनी स्पीड से किसी वस्तु को फेंकें कि वो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन के बाहर चला जाए। तो वो स्पीड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे हम मिसाइल अपने पृथ्वी से छोड़ते हैं मिसाइल को, तो उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होती है। यदि 11 किलोमीटर से कम होगी तो वो इस मिसाइल बाहर जाएगा ही नहीं, वो मिसाइल जो है वो बाहर ही नहीं जा पाएगा, वो नीचे पृथ्वी उसको खींच लेगी। उसकी स्पीड जो होती है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होती है। ठीक है। अब हम आगे फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला v = √2 √2 स्मॉल g ग्रेविटी का मान एंड r सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ये इसका स्पीड हो गई। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी भी जगह का। आप मून का भी निकाल सकते हैं, सन का भी निकाल सकते हैं, अर्थ का भी निकाल सकते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स, जिसका भी चाहें उसकी आप एस्केप स्पीड इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एस्केप स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम बता देना चाहते हैं कि वो मिनिमम स्पीड जिससे हम किसी वस्तु को अपने सरफेस से फेंकें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन से या अर्थ के खिंचाव से बाहर निकल के स्पेस में चला जाए। स्पेस में कोई खिंचाव नहीं होता, कोई भी पुल नहीं होता है, पुल मतलब खिंचाव होता है। तो वहाँ पे वो बॉडी जाने पे अर्थ का ही चक्कर लगाने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आगे देखते हैं एस्केप स्पीड के बारे में कुछ, हम बुलेट पॉइंट्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एस्केप स्पीड का वेलोसिटी ये फार्मूला आप याद रखिए। आपसे अर्थ का ना पूछ के मून का पूछ सकता है तो आप इससे निकाल सकते हैं। वहाँ का ग्रेविटी का मान याद रखिए 1.6 होता है। रेडियस आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए एस्केप स्पीड क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है पृथ्वी की एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। चाँद की कितनी होती है, अपने चाँद की एस्केप स्पीड जो होती है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब यदि कोई भी वस्तु, हवा भी यदि 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है ना, तो वो चंद्रमा से बाहर निकल जाएगी। कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्पीड यदि इससे ज़्यादा है तो वो वहाँ से निकल जाएंगे, वो चंद्रमा पे नहीं रहेंगे, चंद्रमा से बाहर चले जाएंगे। इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे एस्केप स्पीड बहुत कम है। ठीक है। अब अगला जो इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल एट द सरफेस ऑफ मून, ये तो हम आपको बता ही दिए। एस्केप स्पीड मून का 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मून है जो नो एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे। क्या क्या कारण है इसका, इसकी एस्केप स्पीड इसका मेन कारण है। ठीक है दोस्तों, आशा है हमारा यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको दोबारा बताने की फिर से कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।